हेलो बच्चों, तो आईआईटी में पूछा गया एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके सामने ये वाइट बोर्ड पे दिख रहा। क्वेश्चन कह रहा कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स इज इंक्रीजिंग। चार ऑप्शन 1 2 3 4 ये दिया हुआ है। देखिए आज पढ़ रहा था तो थोड़ा देखा कि क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर जाऊं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका सलूशन भी बहुत इजी है और करने के बाद मज़ा आएगा। मैं कह रहा हूँ कि एक बार वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को लिखो और सॉल्व करने का प्रयास करो। हमें तो क्वेश्चन ये अच्छा लगा तो हम सोचे कि एक बार चलो बच्चों के साथ डील कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। सो कंसीडर कर लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स है। ठीक। अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स ये sin 3x का फार्मूला है। sin 3x की फार्मूला क्या होती है? सो 3 sin 3x को लिख सकते हो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, और cos 3x का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो ये जो चीज़ अपन के सामने लिखा हुआ है ये sin 3x की आइडेंटिटी है। सो इसको हम लिख सकते हैं sin 3x। ठीक। अब अगर हम sin x की बात करें तो sin x माइनस π/2 से लेकर के π/2 में एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। भाई ग्राफ में भी देख लो। अगर हम sin x का ग्राफ खींचें, थोड़ी ध्यान दीजिएगा, अगर हम sin x का ग्राफ खींचें तो sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। भाई sin x का ग्राफ ऐसा ही होता है ना। sin x का ग्राफ ओरिजिन से जाता है। ये sin x का ग्राफ है ओरिजिन से। अच्छा, ये इस पॉइंट को हम 0 डिग्री बोलते हैं, इस पॉइंट को π/2, ये जो पॉइंट है ये पाई है। अच्छा, अब इधर चलिए तो ये वाली पॉइंट माइनस π/2 और ये माइनस पाई। अच्छा, जो मैक्सिमम पीक दिख रहा वो प्लस वैल्यू और जो मैक्सिमम नीचे जा रहा है जिसको हम वैली बोलते हैं वो -1। तो अगर हम साइन की बात करें तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के जब यहाँ तक जाओगे तो एंगल बढ़ेगा और इसकी ग्राफ भी देखो क्या कर रही है, धीरे 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 बढ़ रही है, फिर धीरे 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 बढ़ रही है। तो sin x माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में हमेशा इंक्रीजिंग होती है। माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में हमेशा इंक्रीजिंग होती है। ये तो sin x है। चाहो तो चेक भी कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट करो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट करो तो sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 cos 3x। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो के सॉरी मैक्सिमम नहीं करें, हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल फाइंड आउट करना पड़ेगा 3 cos 3x। तो क्रिटिकल फाइंड आउट करने के लिए 3 cos 3x को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे और इंटरवल पॉइंट मतलब इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। इससे बढ़िया ये है कि बस ग्राफ से ही देख लो कहानी बन जाएगी, ग्राफ से ही देख लो कहानी बन जाएगी। तो अगर यहाँ से अगर यहाँ तक चलें, 0 से पाई तक चलें, तो देखिए 0 से π/2 जब चलोगे तो आगे बढ़ोगे तो ये ग्राफ ऊपर बढ़ रही, बट π/2 के बाद से आगे बढ़ोगे तो फिर ये ग्राफ नीचे आ रही, मतलब अब रिपीट करेगी। तो 0 से पाई के बीच में, 0 से π/2 तक में ये इंक्रीजिंग हो गया और π/2 से पाई के बीच में ये डिक्रीजिंग हो गया। ठीक। तो हमें बस इंक्रीजिंग देखना है क्योंकि क्वेश्चन में इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, हमें बस इंक्रीजिंग देखना है। अच्छा, तो अगर हम इस पॉइंट की बात कर लें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बात कर लें तो इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी है, -π/2। अब देखिए यहाँ पे आइए तो जो एंगल मिलेगा यहाँ पे वो π/2 से तो बड़ा होगा,
भाई लाइन पर हम क्या चलते हैं, 0, ये -1, ये -2, तो -1 तो -2 से बड़ा है, यानी अगर हम इधर चलते हैं राइट साइड में तो वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, नंबर बढ़ता है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे -π/2, क्या ये बात समझ में आ रही है? -π/2 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ रहा है। देखिए -π/2 पर ग्राफ यहाँ पे है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे, यहाँ पे आएंगे यहाँ पे, मतलब इस पॉइंट पर y की वैल्यू ये, इस पॉइंट पर ये, इस पॉइंट पर ये, उस पॉइंट पर है। तो जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो वैसे वैसे ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रही है, यानी एंगल बढ़ने पर साइन की वैल्यू बढ़ रही है। तो -π/2 से +π/2 के बीच में ये इंक्रीजिंग हो गया, ठीक। मतलब sin 3x, यहाँ पे sin 3x है, sin 3x इज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, ठीक। अच्छा, यानी हम लिखेंगे sin 3x इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख देंगे 3x इज इक्वल्स टू -π/2, और एक बार, अरे भाई ये तो एंगल ही है ना, π/2 क्या है, एंगल है। सो 3x इज इक्वल्स टू π/2 और 3x इज इक्वल्स टू +π/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, -π, 3 बटा में आएगा तो 2 3 6 और 3 2 3 कितना हो जाएगा, 6। यानी -π/6 और +π/6 के बीच में sin 3x हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। किसमें, -π/6 और +π/6 के बीच में sin 3x। देखिए ये जो ग्राफ है वो sin x का है, -π/2 से +π/2 के बीच में sin x इंक्रीजिंग फंक्शन है, -π/6 से +π/6 के बीच में sin 3x इंक्रीजिंग है। तो अब लॉन्गेस्ट क्या पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट इंटरवल पूछ रहा है, लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल पूछ रहा। तो लेंथ कैसे निकाला जाता है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो। तो π/6 और -π/6 का डिफरेंस किसके बराबर होगा, तो π/6 माइनस प्लस π/6, तो कितना हो जाएगा 2π/6, तो कट करके कितना हो जाएगा π/3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ से, π/3 है। समझ में मेरी बात आई? IIT में आया हुआ एक क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग था, सोचे थोड़ा सा डील कर ले बच्चों के साथ। देखिए जब भी क्वेश्चन आए IIT का, चाहे कुछ भी हो, बोर्ड का हो, IIT का हो, वॉट एवर यू कंसिडर, कोई चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो क्वेश्चन सामने आने से क्वेश्चन को पहले अच्छे से सोचो, पेन कॉपी उठाओ और करो, पूरी कॉन्सेप्ट उसमें झोंक दो, पूरी कॉन्सेप्ट लगा दो, और जब बात न बने तब जाकर के सॉल्यूशन देखो। इस तरह किसी न्यूमेरिकल को आप डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।